डिस्कस करते हैं डीपीपी 2 डिस्कस करते हैं प्रोग्रेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट किसी को डाउट है ऑनलाइन में? सेकंड हो गया सर, को प्रॉब्लम है? थर्ड यस सर, यस सर, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं कि कितनी देर तक नहीं समझ में आएगा। 4tn+1 बराबर tn लिखा है और tn+1 अपान tn क्या होगा? 1/4 1/4। अगर मैं n1 रखता हूँ क्या होगा? t2/t2 रखता हूँ t3/t2 और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है, कांस्टेंट है, तो क्या है ये? कॉमन रेशियो है और ये जीपी है क्या? यहाँ पे कॉमन रेशियो दिया हुआ है, जीपी है ये क्लिक कर रहा है, ठीक है, ये क्लिक कर गया तो हो गया क्वेश्चन। अब T5 कितना? 12560। T5 क्या है? 1/2560। T5 का क्या मामला होगा? A into R पावर 5 - 1 4 मींस A 1/4 रेज़ टू पावर 4 1/256 कैंसिल हुआ तो A की वैल्यू 1/10। पता नहीं फायदा नहीं है, कितनी भी कुश्ती लड़ लो ओलंपिक में जाकर के। हाँ ठीक है, इसको A की वैल्यू 1/10 R 1/4 ये आ गया। हो जाएगा। अब आगे बताना है क्वेश्चन नंबर 4। डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, if the first term of AP A1 A2 A3 is unity, मतलब कौन सा यूनिटी? A1 बराबर A बराबर 1 है। यूनिटी का मतलब क्या? 1 such that the quantity 4A2 A2 क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर ये होगा ना, तो 4A2 + 5A3 मतलब क्या हो गया? 4R ठीक है प्लस 5 A की वैल्यू 1 R स्क्वायर A की वैल्यू 1 रखो, ये A2 और A3 की वैल्यू रख दी मैंने। कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम हो तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है? -d/4A वैल्यू होती है, -b/2A पर मिनिमम आता है। R की वैल्यू मतलब x की वैल्यू -b/2 होती है, परफेक्ट स्क्वायर नॉट। तो यहाँ पे ये जब मिनिमम होगा when R will be -b/2 ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए या फिर कॉमन लीजिए 5 परफेक्ट स्क्वायर बनाइए R² + 4/5 R + 2/5 का स्क्वायर बनेगा प्लस या माइनस जो भी वैल्यू है मिनिमम कब होगा? जब ये 0 होगा। या डायरेक्ट यहाँ से देखिए -b हो गया 4/2A कितना आ गया? -2/5 ये आ रहा है R बराबर -2/5 परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखें या ऐसे बनाएं। तो मिनिमम कब होगा? जब R की वैल्यू कितनी होगी? R -2/5 फर्स्ट टर्म 1, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम लिख सकते हो A/1 - R का फॉर्मूला है। Therefore infinite terms का सम हो गया A/1 - R 1/1 - R -2/5 कितना आंसर आ गया? 5/7। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार सेकंड करा दीजिए, नेट नहीं चल रहा था मेरा। सेकंड डाउट पूछा था नहीं? पूछा था, करा देंगे अभी। सेकंड अभी पूछा ही नहीं। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला टर्म है √π, सबका बेस सेम है। तो ये मतलब a/x × a/y लिखा हो क्या लिख सकते हो? ax + y a/x + y। तो सबका यहाँ पे आप देखें सबका बेस √π है, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। पहला है log x बेस π, सेकंड क्या है log x बेस π स्क्वायर,
पाई स्क्वायर प्रॉपर्टी से ये क्या यहाँ आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्या है log x बेस पाई पावर 4 हो जाएगा 1/4 log x बेस पाई। इस तरह से आ रहा है इनफाइनाइट टर्म्स। इन सब में से log x बेस पाई कॉमन है। इस रूट पाई को देखो पाई पावर 1/2 log x बेस पाई कॉमन ले लो। अब देखो ब्रैकेट में मिलेगा 1 + 1/2 + 1/4 ऐसा है। ये एक जीपी है इनफाइनाइट जीपी। इसका फर्स्ट टर्म 1 है कॉमन रेशियो 1/2 ये हो गया पाई पावर 1/2 log x बेस पाई और इसकी वैल्यू क्या हो गई a अपॉन 1 - r 1 - 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल। अब ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की x पाई पावर log x बेस पाई कितना होता है x। ये आंसर तो ये बराबर 3 दिया है तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। ये सीरीज दी है ना बराबर 3। क्या ये टफ लग रहा है? नहीं जो जैसे आपने किया उससे टफ लग रहा है ये। नहीं नहीं ठीक है मैं पूछा हूँ कि ये टफ लग रहा है वो इंडिविजुअल सबको अलग अलग कैलकुलेट किया। ठीक है सर मैं वही से मैं बस आपने लास्ट कर दिया मैंने पहले ही गुड। कौन सा क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 5 हां क्वेश्चन थी ना कॉम्पैक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है सर हो गया 6 अभी देख लेते हैं बेटा जो भी गलत है डाउट है आपका। ठीक है आपको लगता है गलत है अभी हम लोग देखेंगे गलत है कि नहीं है उसके बाद बात करते हैं। Sn बराबर लिखा है समेशन r = 0 to n 1/2 raised to the power ऐसे ही s लिखा हुआ है समेशन r = 0 to infinity 1/2 raised to the power s minus sn is less than 1/1000। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मिनिमम वैल्यू में। ठीक है इसका क्या मतलब है r0 को कितना आएगा 1/2 का 0 मतलब 1 आएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर ऐसा हुआ कितना टर्म था इंफिनिटी टर्म। तो क्या आ गया इसका सम a/1 - r 2 आ जाएगा x कितना होगा तो इसमें भी रखते हैं sn क्या होगा r0 का 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर क्या आएगा 1/2 पावर n। क्या लगाओगे फॉर्मूला a * 1 - r रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं कितने टर्म है यहाँ n है कि n + 1 है बोलो कितने टर्म यहाँ दिखाई दे रहे 0 से स्टार्ट हुआ है 0 1 2 3 1/2 2 पावर 1 से 2 पावर n तक 1 2 3 ये n टर्म और एक टर्म ये भी तो है इसलिए गलत हो रहा हूँ सर क्या आंसर कैसे कर देता मैंने क्या से बोला आंसर का मॉड्यूल है तो ये 1 - 1/2 क्या आ जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल होगा 2 * 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर n + 1 रिप्लाई हुआ 2 - 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब आ जाएगा आंसर सर डाउट हां रखते आ जाएगा ना बताइए सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है बेटा सर आगे क्या करना है आगे क्या करना है आगे सॉल्व करना है सिंपलीफाई करना है थोड़ा सा देखिए s की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस ठीक है ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 पावर n। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 पावर n ग्रेटर देन 1000 n जब 10 रखेंगे तो 2 पावर 10 1024 होता है तो n 10 रखते ही ग्रेटर हो जाएगा 9 रखोगे 512 उससे छोटा रहेगा तो 10 पर ये ग्रेटर हो रहा है उसके बाद की पावर के लिए भी ग्रेटर रहेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई 9 10 गुड। अगला क्वेश्चन 7 आउट देखें क्वेश्चन नंबर 7 x
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर एन इंक्रीजिंग जीपी। इसके जो रूट्स हैं वो एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं। अच्छा, इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। जब प्रोडक्ट को तो हम टर्म क्या ले लेते हैं, तो ये रूट्स हम ऐसे जूम कर लेते हैं, ए बाई आर ए आर ऐसे ले ले रूट्स। तो प्रोडक्ट क्या हुआ, ए बाई आर इंटू ए आर, प्रोडक्ट का रूट्स क्या होगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस और माइनस अपॉन 1, ए कैंसिल, तो ए क्यूब बराबर 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, माइनस डी बाई ए, तो यहां से आ गया रूट्स आ गया 1 बाई आर 1 एंड आर, ये इस क्यूबिक के रूट्स है कि नहीं। अब क्या कहा जा रहा है, एक रूट 1 से छोटा होगा इंक्रीजिंग है तो एक 1 से बड़ा होगा, ये डी ऑप्शन है। एक रूट यूनिटी है, ये सी ऑप्शन है। सी और डी तो हो गए, ए और बी के लिए क्या है, एक रूट 1 है, 1 रखते ही इसमें आ जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो फिर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्या आ गया ए, बी कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या है 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर बराबर, इसमें 1 रख दिए, 1 इसका एक रूट है, 1 इसका रूट है तो 1 सेटिस्फाई करेगा, इससे आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो आएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर बराबर माइनस पी, आर ग्रेटर देन 0 है, आर ग्रेटर देन 0 तो आर प्लस 1 बाई आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर कब होती है, जब आर 1 हो, आर अगर 1 हो गया तीनों टर्म सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों इक्वल इंक्रीजिंग लिखा है, कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसलिए आर यहाँ ग्रेटर देन 2 आएगा, 2 तो ये ग्रेटर देन 2 प्लस 1 क्या आएगा ग्रेटर देन 3, तो माइनस पी ग्रेटर देन 3 है, तो पी क्या है लेस देन माइनस 3, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, लेकिन आंसर में लिखा है माइनस 3 से इंफिनिटी, इसलिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन। हाँ वैसे आपने पीछे देख लिया होगा कि वो आंसर नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तरीका है मैंने चेक किया। Question number 8. Let the first term of an infinite geometric series is 21. A है 21. Second term and third, the sum of series both are positive integer. तो A into R जो है ये positive integer, ठीक है, मतलब 21 R integer होगा, और इनफाइनाइट सीरीज है तो R की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई रेशनल नंबर होगी तभी तो इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर लगाएंगे, 1 माइनस आर क्या लिखा है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म कैन बी, ये भी इंटीजर, तो सेकेंड टर्म की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ बोलो 0 से 1, तभी तो इनफाइनाइट टर्म का सम लिखते हैं ना, अगर r 1 से ग्रेटर होता है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है, तो ये r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। अब बात करते हैं इसके, ये इंटीजर है, अच्छा 21 को क्या लिख सकते हो 3 into 7, अब यहाँ पर r जो है कोई फ्रैक्शन, मान लीजिए r है m/n, एलसीएम लिया आपने तो n - m/n आया, ये जो n - m होना चाहिए ये 3 या 7 का फैक्टर होना चाहिए, या फिर 1 का हो जाए या फिर 21 हो जाए, 21 से कैंसिल हो जाए, फिर से कैंसिल हो तो फिर काम हो सकता है, ऐसा कुछ बनना चाहिए, है कि नहीं। मान लीजिए कि ये 3 बन रहा है हमारे पास, या 1 से स्टार्ट कर लीजिए, और वैसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 12 है 12 है 14 है 18 है 20, ये किसकी वैल्यू है सेकेंड टर्म की, तो ये 21 R सेकेंड टर्म, तो हाँ, तो यहाँ से अगर हम R की पॉसिबिलिटीज देखें
ठीक है, आर की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, यहाँ से देखिए 21 इंटू ये m बाई n है, ये जो n है ये भी क्या होना चाहिए, इसी 21 का ही डिवाइजर होना चाहिए, या तो होगा 3 या 7 या 21, 1 तो हो नहीं सकता। तो n को अगर मैं एक बार लेता हूँ, मान लीजिए 3 ले लिया, n 3 है, तो अब यहाँ n माइनस m क्या होना चाहिए, या तो 1 हो जाए या 3 हो जाए, तो केवल 1 हो सकता है, तो m की वैल्यू क्या रखती, 2। तो फर्स्ट केस जब n 3 था तो m 2 रखेंगे, देखिए n माइनस m हो जाएगा 3 माइनस 2 1। अब यहाँ रखिए, तो सेकंड टर्म क्या है, 21 इंटू 2/3 14 14 हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा हम लोग यूज कर रहे हैं एक तरह से, क्या देखिए 21 इंटू आर, ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर कब कब हो सकता है ये देख रहे हैं हम, कोई जीपी अब यहाँ नहीं सॉल्व कर रहे। तो ये n जब भी 21 का डिवाइजर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहला केस मैंने ले लिया n3 हो, n3 m1 लेने पे क्या प्रॉब्लम थी, m1 लोगे तो n माइनस m2 हो जाएगा, ये इंटीजर नहीं बनेगा, m क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n से छोटा हो, तभी तो ये 1 से लेता आएगा। सेकेंड, n को अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो m क्या ले सकते हो, देखो n माइनस m 6 ले सकते हो, 1 बन जाए, 6 लिया तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगा, 21 इंटू 6 बाई 7 18 के ऑप्शन में है, ठीक है, बोलिए। ऐसे ही n जब 7 है तो इसके साथ n माइनस m 4 भी ले सकते हैं, तो 21 इंटू 4 बाई 7 ठीक है, ये भी आ गया, आगे n 7 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 7 से लेस या तो 1 या 3 बनेगा। अब नेक्स्ट n अगर 21 हो जाए तो n माइनस m, पहली पॉसिबिलिटी 1 हो तो m की वैल्यू हो गई 20, ये हो गया 21 इंटू 20 बाई 21, सेकेंड क्या बन गया 20, उस केस में भी सब इंफिनिट, और केसेस लेने तो फिर से 21 है, अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ केस ले लोगे m की वैल्यू, ऑलरेडी सारे ऑप्शन आ चुके हैं तो वो आंसर है। सर ठीक है, तो केसेस इसको काउंट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग, ठीक है, पीएनसी में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में केसेस पढ़ते हैं, ठीक है, तो केसेस देखने हैं कि आपको कि ये कब कब डिविजिबल है, कैसे कैसे कैंसिल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंटीजर बनाने। नेक्स्ट वन सर नहीं, n3 लिया तो m जो है n से ऑलवेज छोटा है, और n माइनस m भी इसका डिवाइजर होना चाहिए, या तो वो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये 3 माइनस 2 ही तो 1 होगा। सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, थोड़े टफर भी क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस, लेकिन मेरा को तो सभी बताने पड़ते हैं, हाँ, सभी फर्स्ट रैंक वाले भी नहीं कर पाते हैं एडवांस में, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए वापस जो कि बताया जा रहा है वैसे फिर से अपने से बना के देखिए, मेरे बार बार बोलने का तो मैं वही बोलूंगा, आप खुद बनाएं कि हाँ देखो कैसे कैसे इंटीजर बन सकता है, और फिर कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही फिर उसको रिलेट करिए, इससे फिर भी दिक्कत हो तो फिर मुझसे पूछिए। 21 इंटू आर है, आर क्या है, एक रेस 1 से लेस है, 1 से लेस है तो m बाई n उसको लिखिए, m n से छोटा, ये n 21 का डिवाइजर होना चाहिए, तो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 21 हो सकता है, तो 3 केसेस है, 3 7 20, ये 21 अपॉन 1 माइनस आर भी इंटीजर, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, ये क्वेश्चन में दिया है, तो इससे आ गया हमारे पास n माइनस m, और यहाँ n आ गया जब मैंने r की वैल्यू m बाई n रखी, तो ये n माइनस m भी इनका डिवाइजर होना चाहिए, 1 3 7 21 हो सकता है, तो n3 है तो ये n माइनस m 1 हुआ, तो m की वैल्यू कितनी होगी 2, ऐसे ही केस लिए n 7 है तो m की वैल्यू जब ये 1 होगा तो 6, 3 होगा तो 4, ऐसे केसेस बन गए। नेक्स्ट वन
नाइन्थ ए, सर ये पार्ट में डाउट नाइन्थ ए। सर सी में भी और डी में भी। ठीक है, देख लेंगे उसको बाद में, पहले ए पार्ट की बात करते हैं। नाइन्थ ए पार्ट, एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स आपका ए, एस 3n 3n टर्म्स का, एस 2n 2n टर्म्स का सम, ये तो लिखा है, ये सभी एपी के टर्म्स सम है। तो एस एन का क्या फॉर्मूला, n by 2 2a plus n minus 1 into d, वही लगा। S2n क्या होगा, 2n by 2 2a plus n के प्लेस पे 2n minus 1 into d, ये लिखना। S3n क्या होगा, 3n by 2 2a plus 3n minus 1 into d, बोलिए कोई प्रॉब्लम है? यहाँ देखो n by 2 कैंसिल हो गए, n by 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान में देखिए 4a minus 2a कितना हो गया, 2a क्या है, 4n minus 2 minus n minus 1 कितना हो जाएगा, 4n minus n 3n minus 1 into d, ये आ रहा है क्या, बोलो। देखिए यहाँ तक 4a minus 2a 2a है, 4n minus n 3n minus 2 plus 1 minus 1, d कॉमन ले लो, इतना तो कर सकते हो अपने से। ये टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या क्या आंसर बताइए, हमला रखा सिंप्लीफाई किया, आगे बी सी पार्ट, डाउट बी में, सी में भी डाउट था ना किसी को, नहीं बी में भी है। अरे सी में है कि नहीं है बताओ ना, सी में है ना, यस सर बी में, बी पार्ट बी बॉम्बे। में, ठीक। और एन इंक्रीजिंग जीपी, सेकेंड पार्ट A1 A2 A3 AN, ये जीपी है। A6 बराबर 4 8 4 दिया है, A6 क्या होगा, AR पावर 5 4 AR क्यूब, R स्क्वायर बराबर 4, R बराबर 2, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है, तो R ग्रेटर देन 1 होगा, बल्कि ये कर सकते, ठीक है, तो पॉजिटिव तो है 1 से ग्रेटर तो 2, ये ले लिया। A9 माइनस A7 दिया है तो उससे A आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, मेरा बोलो। 7 है सर आंसर नहीं आ रहा था। कहां से स्टार्ट किया है, फर्स्ट टर्म A4 है, ये भी तो लिखो I इक्वल टू 4 से n टर्म्स का सम नहीं दिया, 4 से सम दिया, उस बात का ध्यान रखोगे, आ जाएगा। A9 क्वेश्चन में A1 से पूछा है ना कितने टर्म, AR पावर 8 माइनस AR पावर 6 बराबर 192, A कॉमन लो, 2 पावर 8 120, 2 पावर 8 कितना, सर 256 माइनस 64 196 आएगा, एक ही वैल्यू ये आप बना जाए, सर वहां पे सर 1 आ जाए, 192 है, 192 1 आ जाएगा, एक ही वैल्यू बना गई। आर आगे क्वेश्चन में लिखा है समेशन I इज इक्वल टू 4 to n AI, AI क्या हो गया, 1 into R raised to the power I minus 1, मतलब 2 raised to the power I minus 1, I is equal to 4 से n तक 4 रखोगे आएगा 2 क्यूब प्लस 2 पावर 4 अब 2 कितना आएगा, 2 पावर n minus 1, कितने टर्म है इसमें, 4 से लेकर n तक, सर एंड तक 1 से n तक लेते तो n होते, अभी कितने हैं n minus 3, 1 से n तक लिखते तो 1 2 3 अप टू n minus 1 तक लिखते तो n minus 1 होते, लेकिन स्टार्टिंग के दो नहीं लिखे हैं, कितने हैं टर्म, n minus 3 n minus 3 टर्म का सम लिखो, a r पावर n minus 3 minus 1 अपॉन r minus 1 बराबर 1016, अब बोलो, अभी भी नहीं आएगा,
जल्दी बोलो। मुझ जा रहा है यार। कितने टाइम लगाएंगे हम लोग, लेट नहीं करिए। देखिए डाउट एक एक बता रहा हूं मैं, आप लोग का फिर सिलेबस पीछे होता है, तो बोलिए कि हाँ आगे हो जाएगा, जिसका डाउट होता है बोलिए। सर कर एक बार कर दीजिए जिसका डाउट है वो बोले, नहीं तो आगे डाउट मत सर, पूछा कर करो। दीजिए एक बार। ठीक है डी, सर तो वो फिर आप एक बोलिए बार कि नहीं हो सर, एक पाएगा बार आगे कर दीजिए। ये 2 - 1 1 हुआ, इसे 8 से डिवाइड करो, 2 पावर n - 3 -1, 8 से डिवाइड किया कितना हुआ 127, ये हो गया 128, तो n - 3 बराबर 7, n बराबर 10। ठीक है, देखो इसको करने में उतना टाइम नहीं लग रहा है, इतना कुछ और ये सब बोले। हाँ, तो इसलिए आप फटाफट उस समय आंसर दीजिए, क्योंकि देखो 7:30 हो गया फिर पढ़ना भी इसी में हम लोग को। ठीक है, let Gn be nth term of a geometric progression C part. A positive numbers. Summation n is equal to 1 to 100. G2n is equal to 10/3. And summation n is equal to 1 to 100. G2n minus 1 is equal to 5/9. Gn nth term. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड टर्म G2 G4 G6। मान लीजिए अगर एक Gp है AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू लाइक दिस, यहाँ पे कौन सा टर्म लिखा जा रहा है, सेकेंड फिर फोर्थ फिर 6, तो इसका मतलब है AR प्लस AR क्यूब प्लस AR पावर 5 कहाँ तक 100 टर्म्स, R1 and 1 से 100। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है AR, कॉमन रेशियो R स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा AR into 1 minus R square power 100 means R power 200 upon 1 minus R square is equal to 10/3। ऐसे G2n minus 1 का क्या मतलब, 1 रखोगे तो और प्लेसेस पे 1 आएगा, G1 फिर G3 फिर G5। G1 का मतलब यहाँ से आ गया, इसको देखिए A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR पावर 4 ऐसा बनेगा 100 टर्म उसमें भी। लेकिन फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, A कॉमन रेशियो R स्क्वायर है, तो इसका क्या लिखोगे A into 1 minus R square power 100, R power 200 upon 1 minus R square, that is 5/9। दोनों को डिवाइड करें क्या आएगा R, वो आंसर है, डिवाइड करते ही बाकी सब कैंसिल, 1/2 R का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन डी पार्ट, लास्ट वन डी डेली डाउट डी पार्ट जल्दी से नोट कर लिया करें। Geometric progressions consist of even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum occupied at odd places, odd places यही ठीक है, यही आ रहा है। और अभी क्या है, सभी का 2n टर्म्स का सम, अगर 2n टर्म्स मान लो 2n टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो a into 1 minus r raised to power 2n upon 1 minus r, ये दिया हुआ है, this is 5 times sum occupied at odd places। odd places पे तो यही हो गया सम, बस n टर्म्स का लिखना है। a कॉमन रेशियो हो जाएगा r स्क्वायर रेज्ड टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर। जैसे सिक पार्ट हो गया, ऑड पार्ट वाले में a ar स्क्वायर ar पावर को n टर्म्स का भी सम लिखना है, तो 2n में से आधे रह जाएंगे ऑड प्लेसेस पे और आधे हो जाएंगे इवन प्लेसेस पे। अगर 2n में AR नहीं आएगा, 2n में AR AR क्यों आएगा, ये तो सारे टर्म का सम है, इवन का कहाँ है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स है, फिर थर्ड फिर फर्स्ट थर्ड फिर
फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है, यहाँ पे सभी टर्म्स का सम, क्रॉस मल्टीप्लाई की आंसर आ गया 1 + r = 5 r 4, ये आंसर 10। डाउट है किसी को? जल्दी से बताएं। ओके फिर